मित्रों, ये वाल्मीकि रामायण का कहानी है और प्रसंग है कि प्रभु श्री राम जब रावण पर विजय पा करके अयोध्या आकर के राजा बने, उसके बाद भगवान अगस्त के नेतृत्व में सभी आर्यावर्त के जितने भी सिद्ध ऋषि महात्मा थे, सभी लोग आकर के प्रभु श्री राम को धन्यवाद देने के लिए आए थे। उसी क्रम में महर्षि अगस्त मेघनाद का बहुत प्रशंसा किए थे कि हम लोग मेघनाद के लिए चिंतित थे कि मेघनाद का वध कैसे हो सकता था। वह तो अवध था, उसको मारना सामान्य बात नहीं था, इसलिए हम लोग चिंतित थे। तो प्रभु श्री राम इस पर जिज्ञासा व्यक्त किया कि मेघनाद का इतना प्रशंसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। उसी क्रम में महर्षि अगस्त ने बतलाया कि मेघनाद रावण से भी बहुत बड़ा वीर था। इंद्र को वही था जो बंदी बनाकर ले आया देवलोक से पृथ्वी पर, रावण से संभव नहीं था। मेघनाद जब इंद्र को बंदी बनाकर ले आया था, उसके बाद सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में लंका आए और मेघनाद को कहे, रावण को कहे ब्रह्मा जी कि रावण, हम तुम्हारे पुत्र के वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। मेघनाद ही था कि इंद्र को बंदी बनाकर ले आया, तुमसे भी संभव नहीं था। एक दिन ये तुमसे भी बहुत पराक्रमी होगा और तुम्हारा नाम और ये उज्ज्वल करेगा। तो अब तुम मेरे कहने से इंद्र को छोड़ दो, बंधन मुक्त कर दो, क्योंकि इंद्र को देवलोक में रहना आवश्यक है, तुम छोड़ दो। तो मेघनाद ने ही कहा कि हम इसको छोड़ेंगे, इसके बदला में हमें क्या मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि तुमको तो इसके बदले में अभी हम इंद्रजीत का उपाधि दे रहे हैं, आज से संसार तुमको इंद्रजीत के नाम से जानेगा, और उसके बाद तुम और जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। तो मेघनाद अमृत तो मांगा। ब्रह्मा जी कहे कि पृथ्वी लोक के किसी जीव को अमृत का वरदान नहीं दिया जा सकता है, दूसरा कोई वरदान मांगो। तब मेघनाद ने कहा कि दूसरा मेरा वरदान है कि हम जब किसी भी युद्ध में जाने लगें तो हम अपने कुलदेवी निकुम्भला का पूजन करेंगे, हवन करेंगे, और उस हवन कुंड से एक दिव्य रथ प्रकट हो जिसमें घोड़ा से जुता हुआ ही रहे, सभी अस्त्र से सुसज्जित रहे। उस रथ पर हम चल कर जब बैठ कर के युद्ध करने के लिए जाएं तो हमें कोई परास्त नहीं कर सके, हम किसी को भी परास्त कर दें, और वह रथ के साथ हम हमेशा अदृश्य होकर के युद्ध कर सकें, हमको कोई नहीं देख सके या हम किसी को देख करके मार सकें। हमको इस ढंग का वरदान दीजिए, हम अपने प्रभुत्व के बल से अमृत लेना चाहते हैं। हाँ, यदि हम कभी बिना हवन किए हुए युद्ध भूमि में चले जाएं तब ये मेरी मौत हो, हमको इस ढंग का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मस्त कह करके उसको ये वरदान दे दिया। तो उसके बाद मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। जब इंद्र को छोड़ दिया तो इंद्र बहुत लज्जित थे। उस समय में ब्रह्मा जी इंद्रदेव को बहुत फटकारे, इंद्र तुम्हारे पाप का ये फल मिला है। मैंने त्रिलोक के सबसे सुंदर नारी का एक निर्माण किया था जिसका नाम मैंने ही अहल्या रखा था, उसे गौतम ऋषि को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। गौतम ऋषि उसको बहुत दिन तक रखे वो रहे। जब वो जवान हो गई, शादी करने लायक हुई, तो गौतम ला करके हमको फिर वापस किए कि प्रभु अब ये शादी करने लायक हो गई है, इसको मैं अब आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, आप इसका अपने इच्छा अनुसार कहीं शादी कराना। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, गौतम उसके बारे में कभी कोई गलत भावना नहीं लाए, बड़ा सुरक्षित रखे थे, और गौतम अपने तप बल से बहुत तेज थे। हम उन्हीं से उनका शादी करवा दिया, और तुम ऐसे नीच निकला कि उसके साथ तुम छल से दुष्कर्म किया, गौतम का भेष बनाकर गया, उसके साथ तुमने दुष्कर्म किया। ये पाप करने समय में तुमको लज्जा नहीं आई, और जब तुम ये पाप किया तो गौतम तुमको श्राप दे दिया था कि इंद्र तुम पृथ्वी पर आकर के मेरे पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है, इसलिए एक दिन अब तुम बंधन में पराजित होकर के बंधन से बंध करके तुम और पृथ्वी पर आओगे, तुमको आना पड़ेगा। तो उसी श्राप का फल है कि तुमको ये भोगना पड़ा। और उसी दिन मैंने भी तुमको श्राप दिया था कि इंद्र तुम इस प्रवृत्ति का पृथ्वी लोक पर जन्म दिया है, आज से पृथ्वी लोक पर ये प्रचलन हो जाएगा, और जो कोई भी इस तरह का दुष्कर्म करेगा उसका आधा पाप ही उसको होगा और आधा पाप तुमको होता जाएगा, और तुम्हारी गद्दी कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। तो तुम्हारे पाप का ये परिणाम है कि तुमको पृथ्वी लोक पर में जाना पड़ा और इतना बंधन में तुम बंधे हो। और इसका अब एक ही उपाय है कि तुम जाओ और विष्णु भगवान के नाम का यज्ञ करो, उसके बाद ही तुम पवित्र होगे, और उसके बाद ही तुम अब इंद्र के आसन पर बैठ सकते हो। अब तो इंद्र बहुत लज्जित होकर के वहाँ से गया और वे विष्णु नाम भगवान का यज्ञ करना शुरू किया। उसके बाद
थोड़ा सा पाप उसका हल्का हुआ। उसके बाद पुनः आकर के जगह इंद्र के सिंहासन पर बैठे और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बार बार पृथ्वी पर लोक पर जो कोई भी ये पाप करेगा उसका फल भोगते रहोगे, तो बार बार तुमको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो उसके बाद यही सब सुन करके इंद्र बड़ा लज्जित होकर के पुनः इंद्रलोक आए। मित्रों, यही कहानी थी, यही भगवान अगस्त प्रभु श्री राम को बतलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।